सोलर पैनल लगवाना क्यों जरूरी है? सोलर पैनल लगवाने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। ऊर्जा की बचत और स्वतंत्रता। सोलर पैनल से खुद की बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिससे ग्रिड पर निर्भरता कम होती है। बिजली कटौती की स्थिति में बैटरी स्टोरेज के साथ ऊर्जा उपलब्ध रहती है। बिजली बिल में बचत। सोलर एनर्जी से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके मासिक बिजली बिल को काफ़ी कम किया जा सकता है। नेट मीटरिंग सुविधा के तहत अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। पर्यावरण के लिए लाभदायक। यह ग्रीन एनर्जी स्रोत है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन। भारत सरकार और राज्य सरकारें सोलर पैनल पर सब्सिडी देती हैं, जिससे इसकी लागत कम हो जाती है। टैक्स बेनिफिट और अन्य योजनाओं के तहत अतिरिक्त फायदे मिलते हैं। लंबे समय तक लाभदायक निवेश। एक बार लगाने के बाद सोलर पैनल 25 साल से ज़्यादा चलते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक निवेश साबित होता है। मेंटेनेंस की ज़रूरत कम होती है, जिससे रख रखाव लागत कम आती है। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में उपयोगी। जहां ग्रिड की बिजली नहीं पहुंचती, वहां सोलर एनर्जी बेहतरीन समाधान हो सकता है। सोलर पावर से सिंचाई पंप, घरों और स्कूलों को बिजली मिल सकती है। ऊर्जा स्रोत का कुशल उपयोग। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का सही उपयोग किया जा सकता है, जो असीमित और मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराती है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, डीजल, पेट्रोल पर निर्भरता कम होती है। सोलर पैनल लगवाना न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता में भी योगदान देता है। भविष्य में बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए यह एक स्मार्ट और आवश्यक कदम है। भारत में औसतन 5 घंटे की अच्छी धूप निकलती है। इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में फार्मूले और कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि आप एक घर के लोड के लिए कितने वाट का सोलर पैनल, कौन सी बैटरी और इन्वर्टर, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा आपको। अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल और इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य चीज़ों को समझना होगा। पहले बैटरी की क्षमता, दूसरा सोलर पैनल की ज़रूरत, तीसरा चार्ज कंट्रोलर का चुनाव। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे घर का लोड कितना है। मान लीजिए हमारे घर का लोड 100 वाट है और हम इसमें 1200 वाट आवर की बैटरी लगाते हैं और 0.85 इन्वर्टर की दक्षता जोड़ते हैं, तो हमारा इन्वर्टर 10.2 घंटे चलेगा। इस फार्मूले से आप घर का लोड निकाल सकते हैं। अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है या इन्वर्टर ज़्यादा देर तक चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी बैटरी की आवश्यकता होगी। अब हम जान लेते हैं कि बैटरी की क्षमता को कैसे निकालना है। हम मान लेते हैं कि बैटरी 12 वोल्ट की है और बैटरी की क्षमता 100 एम्पियर आवर की है, तो बैटरी की क्षमता 1200 वाट आवर होगी। या हम मान लेते हैं कि बैटरी 24 वोल्ट की है और बैटरी की क्षमता 200 एम्पियर आवर की है, तो बैटरी की क्षमता 4800 वाट आवर होगी। अब हमने बैटरी की क्षमता और ऊर्जा निकालना सीख लिया है। अब हम सीख लेते हैं 1200 वाट आवर या 4800 वाट आवर की बैटरी को 5 घंटे में फुल चार्ज करने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल चाहिए। क्योंकि भारत में 5 घंटे की औसतन अच्छी धूप निकलती है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारी बैटरी की क्षमता 1200 वाट आवर की है और हमें 5 घंटे में चार्ज करना है, तो हमें सोलर पैनल का वाट मतलब W निकालना है। तो 1200 वाट आवर की बैटरी और 5 घंटे में चार्ज करना है, तो ये आएगा 240 वाट। इसका मतलब हमें सीधे सीधे 250 वाट का सोलर पैनल चाहिए। या हम मान लेते हैं कि हमारी बैटरी की क्षमता 2400 वाट आवर की है और हमें 5 घंटे में चार्ज करना है, तो हमें 480 वाट का सोलर पैनल चाहिए। इसका मतलब हमें सीधे सीधे 500 वाट का सोलर पैनल चाहिए होगा। अब हमने सोलर पैनल का वाट निकालना सीख लिया है। अब हम चार्ज कंट्रोलर चुनने का तरीका भी सीख लेते हैं। चार्ज कंट्रोलर चुनने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा सोलर पैनल 240 वाट का है और बैटरी का वोल्ट 12 वोल्ट है और 1.25 सेफ्टी फैक्टर जोड़ लेते हैं।
तो हमें 25 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा। 1.25 सेफ्टी फैक्टर्स या अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जोड़ा जाता है ताकि चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा करंट को संभाल सके। अब हमने चार्ज कंट्रोलर चुनना भी सीख लिया है। मैंने कुछ गणनाएं पहले से करके रखी हैं, जैसे 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी के लिए 250 वाट का सोलर पैनल चाहिए होगा और 20 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर। 12 वोल्ट 200 एम्पियर आवर की बैटरी के लिए 500 वाट का सोलर पैनल चाहिए होगा और 40 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर। 24 वोल्ट और 100 एम्पियर आवर की बैटरी के लिए 500 वाट का सोलर पैनल चाहिए होगा और 20 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर। 24 वोल्ट 200 एम्पियर आवर की बैटरी के लिए 1000 वाट का सोलर पैनल चाहिए होगा और 40 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर। अगर बैटरी 24 वोल्ट की हो तो चार्ज कंट्रोलर की करंट रेटिंग आधी हो जाती है। चार्ज कंट्रोलर भी दो प्रकार के आते हैं, पहला MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, दूसरा PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन। MPPT चार्ज कंट्रोलर या सोलर पैनल के वोल्टेज और करंट को ट्रैक करता है और अधिकतम पावर पॉइंट मैक्सिमम पावर पॉइंट पर काम करता है। इससे सोलर पैनल की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। PWM चार्ज कंट्रोलर यह बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज को स्थिर रखते हुए सोलर पैनल के आउटपुट को बैटरी से मैच करने की कोशिश करता है, जिससे कुछ ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। MPPT 90 से 98% दक्षता प्राप्त कर सकता है, खासकर ठंडे और कम रोशनी वाले वातावरण में। PWM 70 से 80% दक्षता तक सीमित होता है, क्योंकि यह पैनल की पूरी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता है। MPPT या हाई वोल्टेज सोलर पैनल जैसे 24 वोल्ट या 48 वोल्ट से लो वोल्टेज बैटरी जैसे 12 वोल्ट को कुशलता से चार्ज कर सकता है। PWM यह केवल उन्हीं पैनलों के साथ प्रभावी ढंग से काम करता है जिनका वोल्टेज बैटरी के साथ मेल खाता है। MPPT थोड़ा महंगा होता है, लेकिन लंबी अवधि में अधिक ऊर्जा बचाकर लाभदायक होता है। PWM सस्ता होता है और छोटे सोलर सिस्टम के लिए उपयुक्त रहता है। अगर आपकी सोलर सिस्टम की क्षमता बड़ी है या अधिकतम ऊर्जा कुशलता चाहिए तो MPPT चार्ज कंट्रोलर बेहतर विकल्प होगा। इस वीडियो में हमने सीखा घर का लोड निकालना और बैटरी की क्षमता निकालना और सोलर पैनल का वाट निकालना और चार्ज कंट्रोलर चुनने का तरीका। अब आपके लिए एक सवाल, बैटरी 12 वोल्ट की है, बैटरी की क्षमता 725 एम्पियर आवर की है, तो इसमें सोलर पैनल कितने वाट का लगेगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।